नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट गुरु में। आज हम बात करने वाले हैं चौकीदार का संकल्प पत्र 2019। जी हां दोस्तों, भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र है वो जारी हो गया 2019 का। तो मैं आज इस इतने बड़े मीडिया का समूह है तो आपका भी और देशवासियों का गत 5 वर्ष में जो सहयोग मिला, समर्थन मिला, और ये जन सहयोग का ही कारण है कि हम इस कार्य को सफलतापूर्वक कर पाए। और इसके लिए मैं देशवासियों का, आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। कांग्रेस सरकार ने अपना घोषणा पत्र जारी करने के बाद ने भाजपा सरकार ने भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको इस संकल्प पत्र के बारे में बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में क्या क्या वादे किए गए हैं। दोस्तों, हम आपको बता देते हैं 75 वादे किए गए हैं। हम आपको डिटेल में एक एक कर सभी की जानकारी बताएंगे। दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और अभी तक आपने हमारे चैनल जॉब अलर्ट गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक कीजिए। आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको एक एक कर चौकीदार के संकल्प पत्र 2019 चुनावी घोषणा है वो क्या की गई है भाजपा के द्वारा, वो डिटेल में हम आपको बता देते हैं। भाजपा सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 4 मुख्य वादे किए गए हैं, जैसे राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा है। 2 नंबर हो गया अंत्योदय हमारा दर्शन है। सुशासन हमारा मंत्र है। किसानों की आय दुगनी होगी। दोस्तों, 1 नंबर पॉइंट राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा है। राष्ट्रवाद से संबंधित जो भी कार्य हैं वो सभी इसके अंदर आते हैं। ऐसे ही था 3 नंबर सुशासन हमारा मंत्र है। दोस्तों, सुशासन के अंतर्गत भारत में जो भी शासन चलता है वो सही सही तरीके से चलता है। इसके अंदर भी बहुत सारी योजनाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में 1 नंबर था किसानों की आय दुगनी होगी। देश के सभी किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019 के अंतर्गत पात्र किसानों को सभी को लाभ दिया जाएगा। ये योजना अभी करंट में चल रही है। 2 नंबर पॉइंट था छोटे तथा खेतीहर किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए 60 वर्ष की उम्र के पश्चात पेंशन की योजना। 3 नंबर पॉइंट है कृषि क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए 25 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र 2019 में आगे हम बात करें तो समावेशी विकास। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र 2019 का अगला पॉइंट था युवा भारत भविष्य का भारत। इसके अंतर्गत भी युवाओं से संबंधित, युवाओं से जुड़ी हुई, शिक्षा से जुड़ी हुई योजनाओं की घोषणा की। सबसे पहले हम करेंगे कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए 25 लाख करोड़ रुपए का निवेश। देश के सभी किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा। छोटे तथा खेतिहर किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन की योजना लागू हो जाएगी। अगर भारत में भाजपा की सरकार बनती है तो ये योजना लागू होगी सभी किसानों के लिए। भारतीय जनता पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र में अगला पॉइंट था समावेशी विकास के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या को घटाकर 10% से भी कम करना, साथ ही 5 किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग सुविधा भी देना, सभी छोटे दुकानदारों के लिए पेंशन योजना लागू करना। तो दोस्तों, अगर भारत में बीजेपी की सरकार बनती है तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या को घटाकर 10% से भी कम करने की वादा किया है। साथ ही 5 किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाने का भी वादा किया है। साथ ही सभी छोटे दुकानदारों के लिए पेंशन योजना को भी लागू करने का चुनावी घोषणा पत्र में भाजपा ने वादा किया है। भाजपा का संकल्प पत्र 2019 के बारे में और हम डिटेल में बात करें तो भाजपा सरकार ने अपने घोषणा पत्र में घोषणा की कि भारतीय अर्थव्यवस्था को तेजी से विकसित करने के लिए 22 प्रमुख चैंपियन सेंटरों का निर्धारण करने का वादा किया। उद्यमियों को बिना किसी सिक्योरिटी के 50 लाख रुपए तक का ऋण लेने का वादा किया। पूर्वोत्तर राज्यों में एमएसएमई को पंजीकृत सहायता देने के लिए उद्यमी पूर्वोत्तर योजना को लागू करने का वादा किया। दोस्तों, अगर भारत में बीजेपी की सरकार बनती है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था को तेजी से विकसित करेंगे। साथ ही 22 प्रमुख चैंपियन सेंटरों का निर्धारण करेंगे
उद्यमियों को बिना किसी सिक्योरिटी के 50 लाख रुपए तक का ऋण मिल जाएगा और पूर्वोत्तर राज्यों में एमएसएमई उद्यमी पूर्वोत्तर योजना को लागू किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र 2019 में और हम डिटेल में बात करें तो और क्या घोषणाएं की गई और कौन से नए नियम योजनाएं लागू करने की बात कही गई। चुनावी संकल्प पत्र 2019 में 25 लाख करोड़ रुपए ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में खर्च करने का वादा किया गया। दोस्तों, ये जो वादे किए गए हैं वो ग्रामीणों से रिलेटेड किए गए हैं। किसानों की आय को हम 2022 तक दुगना करेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले 1 लाख रुपए के कर्ज को 5 साल तक ब्याज मुक्ति रखेंगे। साथ ही सभी किसानों के लिए पेंशन योजना शुरू करने का वादा किया गया ताकि 60 साल की उम्र के बाद उनकी सामाजिक सुरक्षा निश्चित हो सके। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए हम संग्रहालय बनाएंगे, ये भी एक घोषणा की गई। पहाड़ी आदिवासियों और वर्षा सिंचित क्षेत्रों में 20 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन पर रसायन मुक्त जैविक खेती को प्रोत्साहित करने का वादा किया गया। दोस्तों, अगर 2019 में भाजपा बीजेपी की सरकार बनती है तो 25 लाख करोड़ रुपए ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में खर्च करने का वादा किया। साथ ही जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी पर 1 लाख रुपए तक का कर्ज लेते हैं तो उनको 5 साल तक बिना किसी ब्याज के वो पैसे रख सकते हैं। उनको कोई भी ब्याज नहीं देना होगा अगर वो 1 लाख रुपए तक का कर्ज लेते हैं तो। साथ ही आदिवासी और पहाड़ी वर्षा सिंचित क्षेत्रों में 20 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन पर रसायन मुक्त जैविक खेती करने का भी वादा किया गया है। संकल्प पत्र 2019 में शिक्षा और रोजगार से जुड़े हुए क्या वादे किए गए। भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाले 22 क्षेत्रों की पहचान करके उन्हें रोजगार के नए अवसर पैदा करने का वादा किया। राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने का वादा किया। कक्षाओं में स्मार्ट क्लासेज की शुरुआत करने का वादा किया गया। केंद्रीय विधि इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रबंधन संस्थानों में 5 साल में 50% सीट बढ़वाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का वादा किया। अगले 5 साल में उच्च शिक्षा के 50 उत्कृष्ट संस्थान स्थापित करने का भी वादा किया गया। जी हाँ दोस्तों, अगर भारत में बीजेपी की सरकार बनती है तो भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए 22 क्षेत्रों में पहचान करके उन्हें रोजगार के नए अवसर पैदा करने का वादा किया है और शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों को स्थापना करने का वादा किया है। साथ ही कक्षाओं में स्मार्ट क्लासेस शुरू करने का वादा किया है। आगे और हम बात करें तो संकल्प पत्र की घोषणा के दौरान मोदी ने कहा कि 2014 से 2019 में हमारे कार्यों में सामान्य लोगों की जो जरूरतें हैं उन्हें हमने एड्रेस किया है। देश जिन सपनों के साथ चल पड़ा है जो 1950 से 60 के कालखंड में होना था वो मुझे 2014 से 19 में करना पड़ रहा है। पहले हमने जरूरतमंदों को पूरा करने के लिए योजनाएं चलाई और अब देश के सपनों को पूरा करने के लिए हम काम करेंगे। साथ ही संकल्प पत्र 2019 में मोदी जी ने कहा कि गरीबी से लड़ना है तो दिल्ली में एसी में बैठे लोग गरीबी को परास्त नहीं कर सकते हैं और कहा कि मैं भी एसी में बैठता हूं, इसलिए ऐसा कोई वादा नहीं कर सकता कि गरीबी ही गरीबों को खत्म कर सकता है। आगे और हम बात करें तो घोषणा पत्र जारी होने से पहले अमित शाह जी ने क्या कहा। अमित शाह जी ने कहा कि 2014 से 19 की यात्रा का जब भी इतिहास लिखा जाएगा तब यह 5 साल स्वर्ण अक्षरों में अंकित करने पड़ेंगे। इन 5 सालों में भाजपा ने एक निर्णायक सरकार देने का काम किया है। 50 करोड़ गरीबों को उठाने के लिए काम हुआ है। मोदी जी की सरकार ने जरूरतमंदों तक गैस सिलेंडर, बिजली, घर, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने का सफल प्रयास किया है। देश की अर्थव्यवस्था के बारे में पूरी दुनिया को सोचना पड़े, ऐसा काम मोदी सरकार ने किया है। हमारी अर्थव्यवस्था 2014 में 91वें नंबर पर थी, आज 6वें स्थान पर पहुंच गई है। हम और तेजी से 5वें स्थान की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, घोषणा पत्र जारी होने से पहले अमित शाह जी ने कुछ ऐसे ही भाषण दिया। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र 2019 में आगे और हम बात करें तो प्रत्येक परिवार के लिए पक्का मकान, एलपीजी सिलेंडर मुहैया कराने का वादा किया। सभी घरों का 100% विद्युतीकरण करेंगे। हाईवे दोगुने बनाएंगे। जिले रेल मार्गों पर संभव होगा। 2022 तक ब्रॉड गेज में बदलेंगे। सभी रेल लाइनों का पूरी तरह विद्युतीकरण करने की कोशिश करेंगे। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देंगे। सरकारी सेवाओं को डिजिटल बनाएंगे। राष्ट्रीय व्यापार आयोग बनाएंगे जो व्यापारियों और बिजनेसमैन की चिंता करेगा। दुकानदारों को 60 साल की उम्र के बाद पेंशन देंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंक और बेहतर बनाएंगे। निर्यात दोगुना करेंगे। उद्योगों के लिए एकल खिड़की और अनुपालना विभाग
विभाग बनाने पर काम करेंगे। तो दोस्तों अगर भाजपा की सरकार बनती है तो ये सभी वादे पूरे करने का वादा किया गया है, ये सभी योजनाएं लागू करने का वादा किया गया है। चौकीदार का संकल्प पत्र 2019 में और हम बात करें तो आयुष्मान भारत के तहत 1.25 लाख हेल्थ केयर सेंटर बनाए जाएंगे। 2022 तक 75 चिकित्सा महाविद्यालय या स्नातकोत्तर चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने का वादा किया। 2024 तक एमबीबीएस और विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या दोगुनी करने का वादा किया। कोशिश करेंगे कि हर 1400 मरीजों पर एक डॉक्टर उपलब्ध हो। 2022 तक सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण सुनिश्चित करेंगे। सुरक्षा से संबंधित बात करें तो आतंक के प्रति जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रहेगी। भारत में होने वाली घुसपैठ को हम सख्ती से रोकेंगे। सेनाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, इसे अब हर क्षेत्र में बढ़ाएंगे। संविधान संशोधन कर संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध करने का वादा किया। साथ ही व्यापारियों के लिए राष्ट्रीय व्यापार आयोग बनाए जाने, जो व्यापारियों के लिए बिजनेस में सुविधा उपलब्ध कराने का। जी हाँ दोस्तों, अगर भारत में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनती है, भारत के प्रधानमंत्री दोबारा से मोदी बनते हैं, तो ये सभी योजनाएं लागू करने का वादा किया है जो कि भारत में लागू होंगे। तो दोस्तों ये तो था आज का हमारा वीडियो, चौकीदार का संकल्प पत्र 2019, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र 2019 आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही संकल्प पत्र 2019 से संबंधित आप अपने विचार कमेंट में दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।